नमस्कार दोस्तों। देखिए, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग लोकसभा में प्रश्न में पूछे गए थे शिक्षा पात्रता परीक्षा का प्रभाव क्या है। तो इसमें पूछा गया था कि शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करें कि क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक सहित देश के अन्य उन सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता का प्रभाव का आकलन किया है जिन्हें टेट अनिवार्य होने से पहले नियुक्त किया गया था। यदि हाँ, तो कर्नाटक सहित देश में ऐसे शिक्षकों या राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है। संख्या पूछी गई थी। क्या केंद्र सरकार टेट अनिवार्यता लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों की उचित राहत प्रदान करने के लिए बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है। यह सुनिश्चित करने सहित कि टेट परीक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। निर्धारित समय सीमा से पहले ऐसे शिक्षकों को टेट उत्तीर्ण करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए गए हैं, तो प्रस्ताव है तथा क्या कोई अंतरिम राहत विचाराधीन है, और यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है। तो उत्तर था जयंत शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी का। तो उन्होंने स्पष्ट किया है, लोकसभा में आंसर हैं टेट के उसमें, कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा शिक्षकों की भर्ती सेवा शर्त और उनकी तैनाती संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है। तदनुसार कर्नाटक राज्य के उन शिक्षकों सहित सेवारत शिक्षकों की संख्या से संबंधित डेटा जिन्हें अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की शुरुआत से पहले नियुक्त किया गया था, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखा जाता है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 1/9/2025 के निर्णय में उन अन्य बातों के साथ साथ यह माना कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक है और अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है। तत्पश्चात इस मामले में समीक्षा याचिकाओं का निपटारा करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/5/2026 के अपने निर्णय के माध्यम से टेट अर्हता प्राप्त करने की समय सीमा को 31/8/2027 से बढ़ाकर 31/8/2028 कर दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29/5/2026 के निर्णय को निम्नलिखित लिंक से देखा जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29/5/2026 के अपने निर्णय में आगे यह भी अवलोकन किया है कि संबंधित उच्च सरकारों प्राधिकारों को समय समय पर अधिमानतः वर्ष में 2 बार क्रमिक परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने के अंतराल के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि पात्र शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम अर्हता का पालन करने का उचित अवसर मिल सके। तो देखिए, ये उसका जवाब था जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रभाव संबंधी पूछा गया था श्री ई तुकाराम जी द्वारा शिक्षा मंत्री से। तो ये आंसर थे उसके, जो आप देख सकते हैं टेट को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।